लड़की को हर दिन डीन के पास ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। उसके हिसाब से यही उसकी नशे की आदत का एकमात्र इलाज है और डीन इस मानसिक अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हैं। इसलिए डेस्क पर लेटकर इलाज कराना लड़की की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका है। ये एक प्रसिद्ध निजी मानसिक अस्पताल है। दिखने में अन्य अस्पतालों से कोई फर्क नहीं, लेकिन असलियत में ये उस मूल क्षेत्र जितना ही डरावना है। बस पैसे दे दो, वे इलाज के नाम पर तुम्हें जबरन बंद कर देंगे। उदाहरण के तौर पर विरासत के लिए लड़ाई, परिवार और व्यापार के विरोधी। प्रक्रिया के दौरान पीड़ित न सिर्फ अमानवीय यातनाओं का शिकार होंगे, बल्कि उन्हें जबरदस्ती मानसिक दवाइयां भी दी जाएंगी। इस तरह सामान्य लोगों को भी मानसिक रोगियों में बदल दिया जाता है। ये तो सिर्फ एक किस्सा है। असली मानसिक रोगियों की अंतिम किस्मत और भी क्रूर होगी। अगर तुम जीवित भी रहो तो कुछ अंक खो दोगे, और अगर बदकिस्मती से कोई मर जाए तो उनकी मौत के सर्टिफिकेट से सब कुछ आसानी से निपटा लिया जाता है। उनके काम करने का ढंग कानूनहीन है। शियोमई ने सोचा भी न था कि दिन दहाड़े उसे इतना जबरदस्ती यहाँ खींचा जाएगा। दो औरतों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बाथरूम में घसीटा। जैसे ही वो गिरी, उन लोगों ने उसके सारे कपड़े उतार दिए। एक ने टॉयलेट ब्रश से ऊपर नीचे घसीटा, दूसरी ने पानी की बंदूक से उसे धोया। फिर उसे डीन के सामने लाया गया। डीन ने कहा कि ये एक मानसिक अस्पताल है, पर तुम यहाँ इसलिए नहीं लाई गई कि तुम बीमार हो। डीन ने शियोमई से कहा कि यहाँ डीन ही कानून है, इसलिए तुम्हें यहाँ बहुत सावधानी से और पूरी तरह सुनना होगा। अब तक शियोमई पूरी तरह निराश हो चुकी है। तुम सोच ही सकते हो कि अंधेरा और दिनहीन जिंदगी का क्या होगा। उसने हिचकोले खाकर बेबस संघर्ष किया, पर डीन ने नरमी से उन दो औरतों की तरफ इशारा किया और फिर कुशलता से नियम सिखाना शुरू कर दिया। मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ। सूक्ष्म और बारीकी से सिखाने के बाद शियोमई ने पूरी तरह अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। अगर तुम ऐसे किसी हालात का सामना कर रहे होते तो तुम क्या करते?